डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि आपने असील चिकन फार्मिंग का जब भी घरेलू पैमाने पे आगाज़ करना है या आपने कमर्शियल फार्मिंग का आगाज़ करना है असील चिकन्स का, तो ये कारोबार आपके लिए किस कदर मौजू हो सकता है। ये इन चिकन्स की परचेज से लेके यानी कि इनकी चूज़ों की या पट्टियों की या फर्टाइल अंडों की ख़रीदने से लेकर उनको फ़रोख्त करने तक, उनकी मार्केटिंग तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी हाउसिंग यानी कि इसका रहन सहन आप किस किस्म का रख सकते हैं या रखना चाहिए या इनके लिए किस तरह का मौजू होता है। इनकी खुराक, इनकी ब्रीडिंग यानी कि नस्ल कशी, अफजाइश नस्ल, इनकी देखभाल और इनकी मार्केटिंग के दौरान आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसी वाले से मेरी वीडियो है। ये जो असील चिकन्स होते हैं ये मुख्तलिफ लोग इसे ज़बाइश के लिए, ये सजावट के लिए, और कुछ लोग इनके मुर्गों को लड़ाई के तौर पर भी रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत नस्ल है, बहुत चुस्त, बहुत बेहतरीन पट्ठू की बनावट वाली नस्ल है ये। इसमें रोस्टर्स को स्टार्ट में थोड़ा सा अलग रखा जाता है ताकि थोड़ा फ्रेंडली बिहेव बने, थोड़ा दोस्ताना तल्लक कायम हो, एक रबत कायम हो देखभाल करने वाले के दरमियान और उन चिकन्स के दरमियान। बहुत ज़्यादा रूस्टर्स अगर साथ रखेंगे तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उनका खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वाला रबत नहीं बनता है। एक ख़ास रेशो होती है जिसका मैं आगे वीडियो में चल के ज़िक्र करूँगा। ये बहुत ही सुधारे जाने वाले, आसानी से सुधारे जाने वाले चिकन्स होते हैं। बस आपने इनकी आदात व अतवार को रोज़ाना देखना है, इनकी हरकत व सकनात को दिन में 1 या 2 मरतबा आपने विज़िट कर लेना है। बहुत कम एहतियात, बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है और उसके बाद ये आपको आउटपुट्स देना शुरू कर देते हैं। अगर आप चूज़े या पट्ठियाँ, मुर्गियाँ, फर्टाइल अंडे या खाने वाले अंडे या मुर्गे बआसानी करीबी मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं तो आप कमर्शियल लेवल पर भी असील चिकन फार्मिंग के कारोबार का बआसानी आगाज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप असील चिकन फार्मिंग के बिज़नेस का आगाज़ कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ठोस नस्ल होती है, एक मजबूत जान नस्ल होती है। इसमें आपको उस कदर एहतियात की ज़रूरत नहीं होती जो दूसरे कमर्शियल बर्ड्स के ऊपर होती है या दूसरी बैरूनी एग्जॉटिक ब्रीड्स के ऊपर आपको चाहिए होती है। इसलिए कमर्शियल असील फार्मिंग का आगाज़ जो होता है वो निस्बतन आसान होता है दूसरे बर्ड की निस्बत जब आप इनको कंपेयर करते हैं। अगर आप असील चिकन फार्मिंग के कारोबार में नए भी हैं तो तब भी आपको इसमें मार पड़ने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दर्जा हरारत और नमी का ख्याल तो रखा जाता है दूसरे बर्ड्स की निस्बत, लेकिन इसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होने की वजह से अगर बाज़ अवक़ात आपसे कोई गफलत हो जाती है तो उसका नतीजा ये बहुत कम निकलता है कि आपके बर्ड्स की अमवात शुरू हो जाएँ। और वजह होती है इनकी बेहतरीन किस्म की इम्यूनिटी, अच्छी किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो कुदरती ताकत होती है। जब भी आप इनके चिक्स ख़रीदें या जब भी आप इनकी पट्टियाँ ख़रीदें तो चिक्स ख़रीदते वक्त आपने ध्यान ये रखना है कि बहुत ही अच्छे मयारी चिक्स आपने ख़रीदने हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हों, बीमारियों से महफूज हों। ये एक कॉमन और पॉपुलर किस्म का बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर। अपने इलाके में आपने करना क्या है कि जो चिकन ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं सबसे पहले आपने उनका पता करना है कि नज़दीकी कौन से अच्छे चिकन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे वो असील फार्मिंग कर रहे हों, या फिर दूसरे आपने अच्छे किस्म के असील के फार्म्स को तलाश करना है। बहुत ज़्यादा मशहूर पाकिस्तान के अंदर ऐसे फार्मर्स भाई हैं जो यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं, जो फेसबुक पे भी मौजूद हैं, जो कि बड़े ही अच्छे मयारी किस्म के चिक्स और फर्टाइल एग्स को सेल करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं उनके, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप चूज़े लें या तैयार मुर्गी भी ले सकते हैं। दारोमदार इस बात पे होता है कि आपके नज़दीक दस्तयाब कौन सी चीज़ है और कितनी कीमत है जो कि आपकी पॉकेट मनी के साथ मैच करती है या उससे बहुत ज़्यादा है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप लोकल ऑनलाइन वेबसाइट पे इसको सर्च करके कि कौन सा बंदा मयारी चिक्स सेल कर रहा है, आप उससे रब्ता करके ये सारी चीज़ें आप उनसे ख़रीद सकते हैं। चाहे आप फर्टाइल एग्स लें, तैयार पट्टियाँ लें या चूज़े लें या आप बड़ी उम्र की मुर्गियाँ लें उनसे। तो हाउसिंग जब भी आप इनकी करते हैं, जब भी आप इनके लिए कोई शेल्टर बनाते हैं या कूप बनाते हैं या इमारत बनाते हैं या पिंजरे बनाते हैं, ख्याल इस बात का ही रखना है कि वो पुरसुकून हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पुरसुकून एनवायरनमेंट होता है, जितना ज़्यादा पुरसुकून माहौल होता है आपके चिकन्स के लिए, उतना वो सेहतमंद रहते हैं, उतना बीमारियों से महफूज रहते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें शिकारियों से होता है, ये जो कुत्ता बिल्ली होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जो कि बीमारियाँ लेके उनके पास आते हैं, या फिर मौसमी असरात, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी। हालांकि इसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बहुत अच्छी है लेकिन हर ब्रीड की अपनी एक लिमिट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो ना 48 से दर्जा हरारत क्रॉस हो जाए और तब भी हमारा बर्ड सर्वाइव करता रहे, तब भी हमें उसे इलेक्ट्रोलाइट्स ना देने पड़ें
तब भी हमें उसे कोई ठंडक के लिए कोई चीज़ मुहैया ना करनी पड़े, या दर्जा हरारत 10 से नीचे चला जाए और फिर भी ये इतना सख्त जान हो कि ये बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा बर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सी नस्लें ऐसी हैं कि जो 15 से नीचे टेम्परेचर जाना शुरू हो जाए, दर्जा हरारत नीचे जाना शुरू हो जाए, तो उसके बाद उनका हालत उनकी ऐसी हो जाती है कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और बलगम की शिकायत आना शुरू हो जाती हैं, सांस के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इन बर्ड्स के अंदर भी, ताकि ताज़ा हवा अंदर आती रहे, और जो भी आप पिंजरा बनाएं या कुछ भी आप बनाएं इनके रखने के लिए, उसको बआसानी साफ़ किया जा सके। कुछ ऐसा आपने उसका स्ट्रक्चर रखना है, जिस पे मैंने पहले ही ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि दूसरे बर्ड को, जो एडल्ट होते हैं, जो जवान बर्ड्स होते हैं, आप उनको 1.5 स्क्वायर फुट फ़ी बर्ड के हिसाब से जगह देते हैं। इन बर्ड्स को आपने 1.6 या 1.65 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह देनी है। उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जब ये जवान हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं। तो उनके इस लड़ाई वाले बिहेवियर को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए, एक तो आपको उनकी जगह उन्हें ज़्यादा देना पड़ती है, दूसरा खुश्क माहौल देना पड़ता है, और बेहतरीन पॉलिसी यही होती है कि आप उन्हें फ्री रेंज का भी मौका फराहम करें। जितना ज़्यादा वो फ्री रोम करेंगे, उतना ज़्यादा ताज़ा हवा उनके जिस्म में जाएगी। बाहर जो कुदरती अजनास हैं, मट्टी में, ज़मीन में जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये उनकी खुराक का जब हिस्सा बनते हैं, तो उसके बाद जब ये वापस अपने शेल्टर में आते हैं, जिस जगह पे आपने इन्हें रखा हुआ है, तो वहाँ पे आके इनके लड़ाई के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि तंग जगह, हर वक्त एक ही जगह पे जो है ना वो कैद रहना, ये भी तबीयत के अंदर, ये भी मिजाज के अंदर एग्रेसिवनेस लेके आता है। जब भी आप अपने इन बर्ड्स की फीडिंग करें, खुराक की बात करें, चाहे आप उन्हें घरेलू पैमाने पे खुराक दें या कमर्शियल खुराक पैमाने पे खुराक दें, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए, उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होने चाहिए। और इस दौरान अगर आप उन्हें फ्री रेंज का भी मौका फराहम करें, तो वो वहाँ से भी अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर सकते हैं, अगर आपकी उस खुराक में न्यूट्रिशनल वैल्यू वो वाली नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। गंदी खुराक आपने किसी भी किस्म नहीं देनी, साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे तो इनका हेल्थ स्टेटस, इनका जो फिज़िकल, जो जिस्मानी दर्जा है, वो बेहतरीन रहता है, और आपके बर्ड बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये बहुत अच्छे किस्म के ब्रीडर होते हैं जो असील नस्ल के होते हैं। मौसमी लेयर होती है, ये अंडों की तादाद निस्बतन दूसरे बर्ड की निस्बत इसकी कम होती है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन माएँ होती हैं, अच्छी कुड़ुक मुर्गियाँ होती हैं। ब्रीडिंग के लिए करना आपने क्या है कि अंडों को आपने फास्ट कलेक्ट करना है। आपने जो मेल फीमेल रेशो रखनी है वो आपने 1 मुर्गा 8 मुर्गियों के हिसाब से रखनी है। काफ़ी ज़्यादा भाई 1 मुर्गा 10 मुर्गियों के हिसाब से भी रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतरीन हैचबिलिटी या बेहतरीन फर्टिलिटी के लिए, 100% अंडों को फर्टाइल करने के लिए, अगर आप 1 मुर्गा 8 मुर्गी के हिसाब से रखेंगे तो इससे भी अच्छे नतीजे हासिल होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा रूस्टर्स आप रखेंगे, जितने ज़्यादा मुर्गे आप रखेंगे, मुर्गों की जितनी तादाद आप बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा लड़ाई के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और ये 1:8 के हिसाब से ये मुर्गी मुर्गे की जो आपस में रेशो बनती है, ये बेहतरीन रेशो बनती है फर्टाइल अंडों के वाले से। तो फर्टाइल अंडों को साफ़ सुथरा कलेक्ट करके, अगर आपके पास इनक्यूबेटर है तो इनक्यूबेटर में लगा के, या आपके पास अच्छी ब्रूडी हेंस मौजूद है तो उनके नीचे रख के आप उनसे अच्छे मयारी किस्म के चिक्स लेके, तो या तो घरेलू पैमाने पे या फिर कमर्शियल पैमाने पे आप इसका आगाज़ कर सकते हैं। केयर की बात करूं तो ये आपस में इनकी वैसे लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम रूस्टर्स को उस एज में अलग रखते हैं जब वो जवान हो रहे होते हैं। जब हमने फर्टाइल अंडे देने होते हैं तो उस वक्त हम 1:8 या 1:10 की रेशो से उन्हें एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, ताकि हमें फर्टाइल एग्स हासिल हो। तो अटेंशन आपने डाइवर्ट करनी है ताकि ये आपस में लड़ाई ना करें। उसके लिए आपने जगह जगह पे बांस लटका देने में, या वहाँ पे कोई रस्सियाँ आपने लटकानी है, उन रस्सियों के साथ आप सब्जियाँ लगा दें, पालक लगा दें, या पानी के अंदर आप नमक शामिल कर दें। उनकी चूंच को बहुत ज़्यादा नोकीला ना होने दें, उसे वक्तन फ़ौक़्तन तराशते रहें। रोज़ाना उनका मुआयना जारी रखें कि क्या वो बीमारियों से महफूज हैं, कहीं उनका हेल्थ स्टेटस नीचे तो नहीं गिरा हुआ। अपने वक्त पे आपने इनकी वैक्सीन्स लाजमी करवानी होती हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास असील की बीमारी का कोई केस आता है तो ज़्यादातर उसमें एनडी का या आईबी का केसेस लाजमी आते रहते हैं। तो इसलिए एनडी आईबी की वैक्सीन्स आपने इसके ऊपर मिस बिल्कुल नहीं करनी। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो ये सबसे अहम स्टेप होता है। इसमें आपको एक बेहतरीन पॉलिसी चाहिए होती है कि आपने अपने जो नज़दीकी मार्केट है वहाँ पे आप कौन सी चीज़ सेल कर सकते हैं, किस चीज़ की मांग ज़्यादा है, और बेहतरीन मार्केटिंग के ज़ुमरे में कौन सी चीज़ आती है। वो फर्टाइल अंडे हैं, वो चिक्स हैं, वो पट्टियाँ हैं, या बड़े बर्ड हैं, या फिर मैच्योर चिकन्स हैं आपके, या मुर्गे हैं,
تو یہ جب نزدیکی مارکیٹ کی کنڈیشن کا، چاہے وہ فیس بک پہ آپ لگائیں یا آن لائن ریسرچ پہ لگائیں یا اپنے کولیگ سے مشورہ کریں یا محلے میں یا اپنے ٹاؤن کے اندر، قصبے کے اندر، شہر کے اندر کسی پرانے سپروائزر سے یا کسی ایسے مالک سے رابطہ رکھیں جو کافی عرصے سے اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہو، تو وہ آپ کو بہترین گائیڈ کر سکتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے کون سی چیز کو مارکیٹ کے اندر سیل کرنا ہے اور زیادہ فوکس آپ نے کس چیز کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو وہ چکس دکھا رہا ہوں جو ویڈیو کے آغاز میں آپ کو چھوٹے چھوٹے چکس دکھائے تھے۔ ان کی گروتھ کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کی گروتھ نسبتاً آسان ہوتی ہے دوسرے برڈز کی نسبت۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ نے گندے پانی اور گندی خوراک سے انہیں بچائے رکھنا ہے۔ تو ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کاروبار کا اگر آپ بالکل آغاز پہ ہی ہیں، پولٹری فارمنگ آپ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں آتی، تو پھر بھی بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہوئے آپ اس کاروبار میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہ والی اسٹریٹجیز ہیں جو میں نے ویڈیو کے اندر بتائی کہ جو کہ آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔